हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने फर्स्ट वीडियो में वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है इसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारे जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, उसको हम लिखेंगे। उसके बाद वृद्धि और विकास, उसको हम डिफाइन करेंगे कि इन दोनों में वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले है अर्थ, कि अर्थ के आधार पर इनमें क्या अंतर है। वृद्धि शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि कहलाती है। कि शारीरिक संरचना कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारे शरीर की बनावट है, उसके आकार में, उसके भार में चेंज होना ही ग्रोथ कहलाता है। विकास, विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। नेक्स्ट है कि क्षेत्र की दृष्टि से इनमें क्या डिफरेंस है। कि वृद्धि का क्षेत्र है वो सीमित है, इसे हम केवल शारीरिक परिवर्तनों को ही इसमें हम शामिल कर सकते हैं। कि वृद्धि को हम सिर्फ शारीरिक चेंजमेंट जो होते हैं, जैसे हमारे शरीर के आकार, भार, कद में जो परिवर्तन होता है उससे है। लेकिन विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ, व्यापक, जिसका आकार बड़ा हो। कि इसमें हम सभी प्रकार के विकास को शामिल कर सकते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, स्वयंगात्मक विकास आदि हैं को हम इसमें शामिल करते हैं। मापन, कि वृद्धि से जो परिवर्तन होते हैं उन सब को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जैसे भार, कद, आकार। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी हाइट है वो कितनी है उसको हम माप सकते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर वेट कितना है उसको हम तोल सकते हैं। आपके शरीर की शेप, क्या आप मोटे हो, पतले हो, कैसे हो, कि उसके आकार को है वो हम नाप सकते हैं। विकास को हम न माप सकते हैं न हम उसको तोल सकते हैं। विकास को सिर्फ हम महसूस है वो कर सकते हैं। समयावधि की दृष्टि से वृद्धि की आयु है वो निश्चित होती है, कि यह कुछ समय के पश्चात है वो रुक जाती है। वृद्धि जो है वो कुछ समय के पश्चात रुक जाती है, यानी जब जैसे ही किशोर अवस्था, उसके पश्चात किशोर अवस्था के पश्चात है वो वृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास जो है वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। हाँ, इसमें उतार चढ़ाव जरूर आते हैं विकास में, कि ये कुछ समय के लिए कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहता है। निर्भरता, वृद्धि विकास के बिना संभव होती है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए, कई बार आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे या कुछ मंदबुद्धि व्यक्ति देखे होंगे कि वो शारीरिक रूप से तो ग्रोथ कर गए, लंबे हैं, मोटे हैं, तगड़े हैं, लेकिन मानसिक विकास उनका नहीं हुआ। मानसिक विकास के बगैर हम सामाजिक विकास, स्वयंगात्मक विकास है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कि विकास के बगैर वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन वृद्धि जबकि विकास वृद्धि के बिना संभव भी है और ना भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी बच्चे की शारीरिक वृद्धि अच्छी नहीं हुई। अगर शारीरिक वृद्धि अच्छी नहीं हुई, जरूरी तो नहीं है कि वो मानसिक रूप से भी वो विकसित ना हो। ऐसा तो नहीं, कि वो मानसिक रूप से विकसित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि परिणात्मक या गुणात्मक।
कि वृद्धि से होने वाले जो परिवर्तन हैं वो परिणात्मक होते हैं। जैसे उनका आकार, उनके भार में परिवर्तन है, उनके परिणाम होते हैं कि बच्चे की हाइट है वो कितनी है, उसका भार है वो कितना है, उसके परिणाम हमारे सामने रखे होते हैं, उनको हम नाप तोल सकते हैं। लेकिन विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास से होने वाले जो परिवर्तन हैं वो गुणात्मक होते हैं, उनको हम माप तोल नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को हम देख सकते हैं। कि प्रत्यक्ष का अर्थ होता है हमारे सामने जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हो, कि वृद्धि की हमारे सामने होती है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको। जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन है वो अधिकांश प्रोक्ष होते हैं। प्रोक्ष मीन यानी जो हमारी आंखों के पीछे घटित हो, जो अदृश्य हो, जो हमें दिखाई ना दे, वो होते हैं प्रोक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्वानुमान या भविष्यवाणी, कि वृद्धि के आधार पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एक जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, उसने फिजिकल रूप से तो उसने ग्रोथ कर ली, शारीरिक वृद्धि तो उसकी हो गई, लेकिन जरूरी तो नहीं है उसकी वृद्धि हो गई और वो फौज में ही लग सके, आर्मी में ही हो, क्योंकि उसका मानसिक विकास हुआ ही नहीं। तो वहां तो हम उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना कि ये बच्चा उस फील्ड में जाएगा। जबकि विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास के आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कि जैसे एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसको बता सकते हैं कि ये बच्चा है इस फील्ड में जा सकता है। उसकी इंटरेस्ट के आधार पर, उसकी जो हॉबीज हैं उनके आधार पर हम बच्चे के बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा निश्चय ही फ्यूचर में इस पद पर विराजमान होगा, ये इस फील्ड में है, वो ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संबंध, कि वृद्धि और विकास जो शब्द हैं, उन वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ साथ उसकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है, लेकिन कई बार विकास वृद्धि के बगैर भी संभव हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्लभ रहते हैं, कि जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट नहीं, जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं होते हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती है, वो उनका जो वृद्धि पक्ष है वो तो दुर्लभ रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी की हाइट 3 फुट 4 फुट, सॉरी 3 फुट 4 फुट या 3 से कम भी होती है, जिनको हम बोने बोलते हैं, कि उनका वृद्धि पक्ष है वो दुर्लभ रह जाता है। लेकिन उसके अन्य पक्ष हैं वो समर्थ होते हैं। जरूरी नहीं है कि शारीरिक उसकी जो वृद्धि है वो अच्छी नहीं हुई तो उसके अन्य पक्ष भी मजबूत ना हो, अच्छे ना हो, कि उसके अन्य पक्ष हैं वो अवश्य ही मजबूत मिल सकते हैं। जैसे उसका बौद्धिक पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष, उसका स्विंगात्मक पक्ष। बौद्धिक पक्ष यानी उसका मानसिक पक्ष, उसके सोचने विचारने की, चिंतन मनन करने की क्षमता विकसित होना। सामाजिक, समाज के साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, किस प्रकार का व्यवहार करता है। स्विंगात्मक, संवेग होते हैं हमारे इमोशन, जैसे प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, ईर्ष्या, द्वेष, त्याग, तपस्या, ये क्या है हमारे इमोशन, कि इनका हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। ये चीजें कि वृद्धि के पक्ष तो रुक जाते हैं, लेकिन विकास है वो कंटिन्यू चलता रहता है। विकास के पक्ष है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, हर पल हर क्षण कुछ न कुछ उनमें परिवर्तन अवश्य ही होता है, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों ही हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू गाइस।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे-अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।